हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूटेक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक की, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो डिप्लोमा के बाद क्या? जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में रहते हैं तो ये क्वेश्चन हमको हमेशा दिमाग में दौड़ाता रहता है कि डिप्लोमा के बाद क्या। या तो हम खुद से सोचते हैं या तो हमारे जो गार्जियन होते हैं या हमारे जो वेल विशर होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो हमको याद दिलाते हैं कि बेटा डिप्लोमा के बाद क्या। चलिए, ये आपका पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट आपका है डिप्लोमा सिलेबस डिस्कशन। ये आपका पार्ट 2 है। 2 पार्ट में करने का मोटिव ये था कि वीडियो आपकी एजुकेशनल रिलेटेड है, तो आप एजुकेशनल वीडियोस को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, भले ही वो आपके काम की चीज़ हो, तो आप उसको ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट में आपको बताऊंगा मैं कि डिप्लोमा के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उस गोल को या जो मैंने आपको रास्ता दिखाया है उस पर आपको चलना कैसे है और आपको मंजिल कैसे पानी है। ठीक है, तो चलिए मैं रत्नेश कुमार पांडे प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने कि क्या कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा के बाद क्या, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद, वो देखते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है मैं बीटेक करूँगा या करूँगी। ठीक है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सेकंड आपका है मैं जॉब करूँगा या करूँगी। थर्ड आपका है मैं जॉब के साथ तैयारी करूँगा या करूँगी। फोर्थ है मैं शादी करूँगा या करूँगी। फिफ्थ है मैं मौज करूँगा। चलिए, तो स्टार्टिंग के 3 जो हैं ऑप्शंस, वो 99% लोग सोचते हैं या 100% सोचते हैं। शादी करना, मौज करना, ये तो जोक सा पार्ट है, यानी कि शादी तो आपकी होनी ही होनी है। आप नहीं करोगे तो आप घर वाले करा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। कुछ लोग होते नहीं कर पाते हैं, बाकी लोग का होना होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 3 पॉइंट आपके स्टार्टिंग में है, मैं बीटेक करूँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं जॉब के साथ तैयारी करूँगा, हर एक ऑप्शंस को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो पहला आपका है मैं बीटेक करूँगा। अच्छा, बीटेक करेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है। बीटेक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। कैसे? जब आप बीटेक कर लेंगे तो जो भी आप जॉब पाएंगे बीटेक के लेवल की, वहाँ पे आपका ग्रेड पे जो होता है वो बढ़ जाता है। मीन्स डिप्लोमा का ग्रेड पे आपका अलग होता है और बीटेक ग्रेड पे आपका अलग होता है। कुछ केसेस में सेम होता है, जैसे आपका रेलवे जेई होता है, वहाँ पे आप चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, आपका 4200 ग्रेड पे रहता ही रहता है। लेकिन बीटेक के बाद अगर आप और अच्छी जॉब चाहते हैं, जैसे ईएससी हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, आपका गेट हो गया या पीएसयूज हो गए, जितने भी आपकी हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास टाइम मिल जाता है, क्योंकि डिप्लोमा बाद आपके पास 3 साल और मिल जाते हैं बीटेक के लिए। तो 3 इयर्स में जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है वही आप बीटेक फिर से पढ़ते हैं, 1-2 सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बाकी सेम वही रहता है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप आराम से कोई अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो बीटेक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, कुछ लोग की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंस होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो बात की बात है। तो बीटेक एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास अगर आपको अच्छे से अपनी लाइफ को सिक्योर करना है तो। ये तो हो गई बीटेक वाली बात। चलिए, मैं जॉब करूँगा या करूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हो सकता है कुछ फाइनेंशियल कंडीशन हो या आपका पढ़ने का मन ना हो या कुछ भी, बहुत सारी बातें हैं। जॉब करना भी कोई बुरी बात नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है? जॉब ही करना होता है ना, आपको जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अब जॉब कैसी, प्राइवेट या गवर्नमेंट? तो डिप्लोमा के बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आपको पता है। डीएमआरसी, एलएमआरसी में आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि आपके पास गवर्नमेंट में जाने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या प्राइवेट में जाने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज बेहतरीन होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो आपके इंटरव्यू में या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर कहीं हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या सपोज आपके कॉलेज में वाइवा हो रहा है, वाइवा में अगर आपसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको आता है तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो। 4-5 लोग अगर साथ बैठे हुए हैं तो आप सोचते हो कि यार मैं बताऊं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हाँ जो आपको नहीं आता है तो आप छुप जाते हो, सोचते हो यार कहीं से छुप के मतलब कोई मुझे देख ना पाए वगैरह वगैरह। तो ये होता है। तो इसलिए चाहे आप बीटेक करो, चाहे आप जॉब करो या जॉब के साथ तैयारी करो,
तीनों ही केस में आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सको। नहीं तो कॉल सेंटर्स पड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा भाई, शादी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हैं, शादी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता है अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो शादी में जो चाहिए आपको वो मिलेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप जानते हैं कि क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो शादी के लिए भी एक अच्छी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कोई किसी गोल नहीं होता है, इसको आप बुरा मानिएगा, मैं मजाक के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं मौज करूँगा, जो मौज करते हैं तो मौज करेंगे ही करेंगे, बाद में लाइफ उनकी मौज लेती है, ठीक है। तो वो वाले कैटेगरी थोड़ी अलग होती है। तो हम किस कैटेगरी में है, ये 3 कैटेगरीज में, इन 3 कैटेगरी को हम प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि हाँ बस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं फेस। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीन्स गवर्नमेंट, यानी कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स या स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं वो बात कर लेते हैं पहले। क्योंकि भाई देखिए, जॉब करनी है तो कहाँ जॉब करनी है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पास अवेलेबल है, ये हमको पता नहीं होता है। ये फैक्ट है, मैं भी बीटेक में था या जब भी हम कोई तैयारी करते थे तो हमको गाइडेंस नहीं था कि हाँ हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जो हमको पता ही नहीं थी कि आती भी हैं, ठीक है। तो वैसे डिप्लोमा भी हाल होता है। तो पहला आपका है क्या, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, यानी कि रेलवेज़ वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप इसको आराम से JTO की, जो JTO तो हो गया आपका बीटेक वालों के होता है, उसमें आपका लोअर पोस्ट होती है जो JEE लेवल की होती है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। AIR और दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में आप काम कर सकते हैं। रडार एंड वायरलेस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। रेलवेज़ में आपका JEE हो गया, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इवन आपका लोको पायलट जो हो गया वहाँ भी आपका डिप्लोमा मांगते हैं, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज और पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में, सिविल एविएशन मतलब आपका जो भी एयर अथॉरिटी आपका जो हो गया, प्लस आपके जो लोकल जो और भी प्राइवेट जो होते हैं उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। DRDO वगैरह आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड UPSC वगैरह एग्जाम आते रहते हैं, UPRVNL आता है, उसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। और भी स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ आप कर सकते हैं। R&D में आप काम कर सकते हैं, मेंटेन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं आप। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल रहती हैं। फिर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो आपका कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आप जो मैन्युफैक्चरिंग वायरलेस मोबाइल इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में भी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, ये बात अलग है कि इंडिया में जो सिनेरियो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का बहुत ही बेकार है अभी इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर नहीं आने वाला है या रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, भले ही आप फिर बहाना मारें कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। मानता हूँ वैकेंसीज़ अदर ब्रांच से कंपेयर में थोड़ी कम है, लेकिन वैकेंसी आती हैं। DMRC हो गया, LMRC हो गया, आपका हर साल फिक्स नहीं है लेकिन आती हैं। कोई ना कोई वैकेंसी आपकी मिल ही जाती है। IMD हो गया, पक्का आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आपको हर साल वैकेंसीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। तो बहाना मत सोचिए कि हाँ सर नहीं आ पाती हैं। तो भाई अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ड्यूरिंग डिप्लोमा आप तैयारी करिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप हैं तो आप उसी टाइम पे अपने आप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म आए आप फिल करिए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो PCB डिज़ाइन वगैरह में आप कर सकते हैं काम, जो प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं। अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा पैकेज होता है इनका, मतलब जो कोर कंपनी होती है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी ना मिले। प्राइवेट कंपनी की हालत मुझे पता है कि स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपका लाइफ अच्छा हो जाता है। जो आपके सीनियर्स होंगे या जो भी होंगे, आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिएगा कि सर स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद आपका लाइफ बहुत बढ़िया हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको दिक्कतें हैं, ओके। चलिए, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो। पब्लिक सेक्टर की बात करूँ मैं तो आपका BHEL, BEL, HAL, IOCL, HPCL, इसरो की वैकेंसीज आती रहती हैं। ये वैकेंसीज हमेशा आपकी आती रहती हैं। 20 सीट, 15 सीट, 25 सीट, 100 सीट। हम कह रहे हैं कि यार 2 सीट भी हो या 1 सीट भी हो, आप अप्लाई तो करो यार। आपको 1 सीट चाहिए, आपको 100 सीट नहीं चाहिए। ये तो है नहीं कि हाँ आपने फॉर्म भरा 100 सीट ले लिया, नहीं चाहिए मुझे 100 सीट, ऐसा नहीं। आपको 1 ही सीट मिलने वाली है। तो फॉर्म भरिए, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। अगर आपको लगता है कि हाँ आप निकाल सकते हो तो आप भरो, नहीं होता तो कोई बात नहीं भाई। आपके पास अल्टीमेट गोल क्या है, पैसे कमाना। आदमी पैसे कमा ही लेता है कुछ भी करके, ठीक है। चलिए, तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की हालत बुरी नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कुछ काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका टेस्टिंग वगैरह जो लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस सेक्टर में, केबल लेइंग, जॉइंटिंग, DBS में, आपका प्रिपेयरिंग सिमुलेटेड मॉडल्स में। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप ग्रैब कर सकते हो,
तो सिंपल सी बात है कि आपको डिप्लोमा के साथ ही क्या करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है ताकि आप अपने आप को अच्छे से तैयार रख सको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी आपका एग्ज़ाम है। देखिए मुझे पता है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप कितना पढ़ते हैं हम सब जानते हैं, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। तो 3 साल तो आपके पास ये अवेलेबल हैं, 3 साल आपके पास अवेलेबल ये है ना। 3 साल में फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मौज मस्ती आप करते हैं, सभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तो आप कम से कम एक्टिव हो जाइए ताकि आप उसको अच्छे से ग्रैब कर सकें और आप जैसे ही कोई वैकेंसी आए आप फॉर्म भरिए और आप आराम से जॉब ले लीजिए। तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मुद्दा ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, किस सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो कुछ लाइन है आपके लिए कि कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। देखिए सिंपल सी बात है कि हम रोते रहते हैं कि यार हमारी किस्मत बेकार है, वो बहुत लकी आदमी है वगैरह वगैरह। तो आपने मांझी द माउंटेन मूवी देखी होगी आपने, वहाँ पे क्या बोलता है कि भगवान भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ काम करना है, यानी आपको कुछ आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, अब भगवान सोच रहे हैं कि हाँ आप काम करो तो मैं आपको दिला दूँ, आप काम करो तो मैं दिला दूँ, लेकिन आप काम कर ही नहीं रहे हो। तो वही बात हो गई ना कि भगवान आपके भरोसे बैठा है कि भैया आप काम करोगे तो मैं आपको दिला दूंगा, लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप भगवान भरोसे बैठे हो। तो वही है, किस्मत होती है नो डाउट, लक काम करता है, 1 साल 2 साल में काम करता है, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने खुद देखे हैं जिन्होंने 3 साल 4 साल जम के मेहनत की है और फाइनली उन्होंने उस गोल को पाया है। ये एकदम फैक्ट बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये कहीं भी आप रहो, ये चीज़ तो फैक्ट है कि आपको निंदा मिलने वाली है। अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो आपकी कोई निंदा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपकी निंदा होनी ही होनी है। तो निंदा से आप मत घबराइए, अपने गोल को ही फोकस रखिए, मुद्दा ये है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 कोटेशंस आपके लिए थी ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट रहें। थोड़ा सा कोरोना का दिक्कत है तो आप अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। सेमेस्टर एग्जाम तो आपके होते रहेंगे, आप उसमें पास हो जाओगे, उसमें आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इंजीनियर्स हैं, 1 नाइट स्टडी करते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन आपको आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे 1 नाइट स्टडी काम नहीं चलता है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा मोटिवेट रहो, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या है कि इसमें तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि साहब आप बीटेक कर सकते हो, बीटेक के बाद आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर मैंने बोला कि साहब आप जॉब कर सकते हैं, जो जॉब के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लिस्ट मैंने आपको दे दी हैं। फिर आप शादी कर सकते हो, बात की बात है, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं आपको लाने वाला हूँ कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए रास्ता दिखाना मैंने आपको दिखा दिया कि भैया यहाँ ये सेब है, ये मूँगफली है, अब जाओ खा लो खुद। अब रास्ते में तो चलना भी तो आपको ही है, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप उस रास्ते को चल सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं। तो क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। भाई सभी इंपॉर्टेंट हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको पास करना है, यानी आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास करनी है, तो सभी आपको पढ़ना है, नो डाउट। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्रीम होते हैं, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ किस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करें। जेईई एग्जाम्स के लिए जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, LMRC, DMRC, इसरो, DRDO, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, तो वो कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करते हैं मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आई होप आपको थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ होगा कि हाँ आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एक अच्छा माहौल क्रिएट करिए ताकि हम टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में एक अच्छा हम क्राउड क्रिएट कर सकें और हम अपने गोल को पा सकें। तो जितना हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो कलीग्स वगैरह हैं उनको भी आप इनवाइट करिए ताकि एक अच्छा ग्रुप बने और हम अच्छे से चीज़ों को कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। सो शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।